तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, यानी आपको जिसका इंतजार था बेसब्री से। तो आपको पता होगा कि आज यानी कि 10 दिसंबर को मॉडल पेपर जारी हो चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्त, तो उसी का हम जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है ना बाबू, 2 नंबर वाला, उसी का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए हम बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्त, जो काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर क्या? y बराबर tan इनवर्स x। क्या बाबू? y बराबर tan इनवर्स x। और हमें प्रूव करना है क्या बाबू? तो प्रूव करना है हमें कि 1 + x² इंटू d2y बटा में dx2। ठीक है, उसके बाद +2x इंटू dy बटा dx। ठीक है दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। आप अगर सिलेबस खत्म कर दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ठीक है दोस्त, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये अवकल समीकरण से पूछा गया है। अवकल समीकरण से पूछा गया है, यानी कि हमें क्या करना है बाबू? इसका करना है डीसी, यानी कि डबल डीसी करके यहाँ पुट कर देना है, और या फिर डीसी जो करेंगे उसको पुट कर देना है, और हमें प्रूव करना है कि इसका मान 0 आएगा। सबसे पहले क्या करना है? इसका हमें डीसी करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन को हम लिखेंगे ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्त, यानी क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां हो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, तो आपको अगर अवकलन का सारा सूत्र मालूम होगा तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डीसी जो होता है वो होता है 1 बटा 1 + x²। क्या बाबू? 1 बटा 1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का डीसी, यानी कि अवकलन। ठीक है, तो हम देखिए dy/dx तो निकाल दिए, लेकिन हमें इसका फिर से करना होगा डीसी, क्योंकि यहाँ देखिए डबल डीसी दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वंस अगेन। ठीक है, वंस अगेन यानी एक बार फिर से। ठीक है दोस्त, तो यहां हो जाएगा d2y बटे में dx2 बराबर d1 बटा 1 + x² बटा dx। तो अभी हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले अवकलन का सारा सूत्र मालूम होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा u इंटू v का लगेगा, यानी फॉर्मूला होता है du बटा v बटा dx। ठीक है, तो होता है v रखकर u का डीसी माइनस u रखकर v का डीसी बटा v², ये सूत्र होता है। तो इस उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं ऊपर 1 है, इसका मतलब कि u का मान कितना है? 1 है, v का मान है 1 + x²। ठीक है, तो हम u और v मान का बनाएंगे ताकि आसानी पूर्वक क्वेश्चन बन सके। ठीक है दोस्त, तो देखिए u का मान 1 है और v का मान 1 + x² है। ठीक है दोस्त, तो हम करेंगे इसका डीसी, तो d2y बटा dx2। ठीक है, हमें क्या करना है? v का मान रखना है, यानी 1 + x² रखेंगे इंटू, और u का डीसी करना है, यानी 1 का डीसी। ठीक है, d1 बटा dx माइनस, अब हमें u का मान रखना है, यानी 1 रखेंगे इंटू, और करेंगे v का डीसी, यानी कि d1 + x² बटे में dx। ठीक है दोस्त, बट्टे में क्या है? v का स्क्वायर है, तो v का मान हम रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x² का होल²। ठीक है दोस्त, अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि d2y यानी d2y को जो कहते हैं हम लिख देंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए 1 + x²। ठीक है, 1 + x² इंटू, आपको पता होगा किसी भी संख्या का डीसी जो होता है वो शून्य होता है, यानी किसी भी चर राशि का जो डीसी होगा हमेशा शून्य होगा। तो यहाँ 1 है तो इसका भी डीसी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है दोस्त, माइनस, अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे इंटू,
अब देखिए यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ डीसी करेंगे, बारी बारी से नहीं करेंगे क्योंकि समय काफी कम है और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आपको उतना लॉन्ग नहीं बनाना है क्योंकि आप कितना भी लॉन्ग बनाइएगा 2 मार्क्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि D1 का जो डीसी होगा वो 0 होगा प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x। तो हम जब 2x में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बट्टे में। आप देख सकते हैं यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर आधारित है, तो इसको हम क्या बाबू ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 प्लस कितना है 2 बार है, तो इसको हमने गुना के तौर पर इस प्रकार लिख दिया ताकि आसानी पूर्वक कट जाए। ठीक है दोस्त, तो अब आप देख सकते हैं जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 0 हो गया माइनस, अब जब 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बटा, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी जब हम डबल डीसी इसका किए यानी d2y बटा dx2, इसका माना गया माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन दे रहा है उसको हम लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटा dx2 प्लस 2x इंटू dy बटा dx इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। और देखिए अब जो का त्यों लिख देंगे और जहां जहां जो दिया है उसका मान पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसका कितना मान है बाबू, देखिए इसका मान यहाँ दिया हुआ है यानी माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2x इंटू, अब देखिए dy बाई dx का मान कितना दिया है बाबू, dy बाई dx का मान कितना दिया है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं ये गुना के रूप में है, तो देखिए ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये कहीं ना कहीं दोनों सेम है लेकिन अंतर क्या है माइनस और प्लस का, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 0 बराबर 0, तो यानी आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू वो सदिश बीजगणित से पूछा गया है। ठीक है दोस्त, यानी है वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए बराबर दिया है 3 एवं मॉडुलस वेक्टर बी बराबर दिया है 4 एवं मॉडुलस वेक्टर सी बराबर दिया है 2। ठीक है दोस्त, तो और दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो कह रहा है बाबू तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, यानी मॉडुलस वेक्टर ए बराबर 3 दिया है, मॉडुलस वेक्टर बी बराबर 4 दिया है, मॉडुलस वेक्टर सी बराबर 2 दिया है। ठीक है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है, तो हमें मान निकालना है इसका। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है, ताकि एग्जामिनर जो होगा वो उसको देखने में काफी अच्छा लगता है, और आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप 2 मार्क्स के हकदार हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन में लिखा जाएगा दिया गया है। ठीक है, यानी दिया गया है लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या क्या दिया है, मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया है कितना 3। ठीक है, मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया है 4 एवं मॉडुलस वेक्टर सी का मान दिया है 2। ठीक है, और इसमें देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है। यहाँ हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बाबू लिखेंगे, दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग कैसे होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर बराबर 0 वेक्टर का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा का जितने भी सूत्र है, यानी ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो उसी आधार पर इसको भी हम लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर मतलब कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वेक्टर बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस 2bc यानी 2b वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है, प्लस 2ca यानी 2 इंटू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है। तो इसका 0 का वर्ग क्या होगा बाबू, 0 होगा। अब आप देख सकते हैं कि मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया है 3, तो हम यहाँ इसका मान पुट कर देंगे, यानी ए वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर बी, जहां जहां जिसका मान दिया है उसका मान पुट कर देंगे। तो मॉडुलस वेक्टर ए का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस वेक्टर बी का मान दिया है 4, मॉडुलस वेक्टर सी का मान दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में 2 कॉमन करेंगे, यानी 2 को हम बाहर लिखेंगे, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो देखिए इसका हम वर्क करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है दोस्त। यानी आप देखिए हम इसको हम जोड़ देंगे तो 9 और 16 कितना हो जाएगा बाबू, 9 और 16 आपका हो जाएगा 25, ठीक है, और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 प्लस 2 उसके बाद क्या है इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब हम 29 को इस साइड ले जाएंगे तो देखिए 29 के पहले चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हमेशा ये अपोजिट साइड, यानी किसी भी देखिए यहाँ अगर गुना रहता तो उधर उस साइड जाता तो भाग के रूप में हो जाता, यानी अब हम 29 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -29, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, इसका, तो हम इसको फ्री करेंगे तो इस 2 को हम इस साइड लाएंगे, यानी इस ये 2 जो है इससे गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो जब इस साइड आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, आपको हमने अभी बताया। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -29/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी तरह से आपको समझाया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं और जितना बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समाकलन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ये इंटरवल्स का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है आई बराबर इंटरवल्स -5 से 5 मॉडुलस x प्लस 2 मॉडुलस dx, ठीक है। तो इसको हमें करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आपको अगर मालूम हो कि इसका एक नियम होता है, ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच ये जो फंक्शन दिया है इसका तुलना करेंगे 0 से, यानी लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान आएगा -2। तो देखिए x का मान कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच आ रहा है, तो इसको हम अब लिखेंगे
यानी कि देखिए -5 से लेकर यहाँ -2 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे और -2 से 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल -5 से -2 और माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसको लिखेंगे x + 2 dx प्लस इंटीग्रल। अब ये माइनस नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ का लोअर लिमिट बन जाएगा -2 और यहाँ 5 है तो 5 और x + 2 = dx। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने अब स्टेप बाय स्टेप कर दिया, यानी कि इसको हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल। सबसे पहले इस माइनस को हम बाहर लाएंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं -5 से -2 x + 2 dx प्लस -2 से लेकर 5 तक x + 2 dx। इसका करेंगे हम इंटीग्रल से, यानी कि समाकलन। यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्त, और इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x² प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इंटू, अब इसको लिमिट लिखेंगे तो -5 से -2 प्लस इसका क्या होगा बाबू x² प्लस 2x। इसका भी लिमिट लिखेंगे -2 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करेंगे भिन्न का जोड़ और इस 2 को बाहर कर लेंगे। तो सबसे पहले इस भिन्न का जोड़ करते हैं, तो देखिए 2 और 1 कैसे हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 4x। ठीक है, -5 से लेकर -2 तक इंटू, यहाँ भी वैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 कैसे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x और लिमिट लिखेंगे -2 से लेकर 5 तक। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें से इस 2 को बाहर करेंगे, इसमें से भी 2 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा, इस 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा -1/2 इंटू x² प्लस 4x और लिमिट यानी कि -5 से -2 प्लस। अब इस 2 को हम बाहर यानी कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू x² प्लस 4x इंटू -2 से 5 तक। इसके बाद का प्रोसेस यानी कि अब हमें क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। सबसे पहले लिखेंगे पुट द लिमिट, पुट द लिमिट। लिमिट पुट करने का आपको तरीका मालूम होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट को। तो आइए पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -1/2 ब्रैकेट देंगे, यानी हमें अपर लिमिट को पुट करना है तो x की जगह हमें क्या करना है -2 लिखना है। यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -2, ये हो गया अपर लिमिट। उसके बाद क्या करना है माइनस लोअर लिमिट, यानी हमें इस फंक्शन में लोअर लिमिट का मान पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने -5। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम चलते हैं इस ब्रैकेट में, प्लस 1/2 इंटू, इसमें भी वैसा ही करेंगे जिसमें इसमें किए थे, यानी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 5 है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 5 माइनस, अब हमें करना है x की जगह -2, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -2। ठीक है, यहाँ -2 हो जाएगा बराबर -1/2। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा प्लस, देखिए इसमें जब गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, माइनस -5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 25 हो जाएगा, माइनस देखिए प्लस हो तो प्लस देंगे, 4 में जब -5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -20 इंटू, यानी इस ब्रैकेट का काम हो गया। हम चलते हैं इस ब्रैकेट में +1/2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा प्लस 4 × 5 = 20 माइनस, देखिए इस 4 -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है बाबू -2 है, इसको हम साफ लिख देते हैं, यहाँ है 4 गुने -2। ठीक है, जब 4 में -2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए -1/2 इंटू, अब जब -4 और -8 कितना हो जाएगा -4 माइनस, अब देखिए 25 यहाँ है और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस यानी कि 25 - 20। ठीक है,
प्लस 1/2 इंटू 25 और 20 कितना हो जाएगा बाबू 45 माइनस देखिए +4 और -8 कितना हो जाएगा -4। ठीक है अब देखिए यहाँ से हम इसको कर लेंगे सॉल्व यानी -1/2 इंटू -4 और देखिए माइनस है तो माइनस देंगे 25 में से 20 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है 5 प्लस 1/2 इंटू देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 45 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ -4 -5 -9 और -9 में जब -1/2 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 9/2 और यहाँ देखिए प्लस 49/2। इसका जब हम करेंगे भिन्न का जोड़ बाबू ठीक है भिन्न का जब जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा बाबू देखिए 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 49 प्लस 9 हो जाएगा तो 49 और जब 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू हो जाएगा 58/2। इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 28 यानी इसका 28 आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त नंबर 4 की ओर। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी अवकल समीकरण के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन है वृत्त ठीक है वृत्त x² प्लस y² बराबर a² ठीक है a² का क्षेत्रफल निकालना है का क्षेत्रफल निकालें ठीक है दोस्त यानी इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इसका थ्योरी पढ़े होंगे तो हम चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे थ्योरी बताने का समय नहीं है। यानी सबसे पहले हमें एक वृत्त खींचना है वृत्त खींचेंगे सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे वृत्त खींच दिए वृत्त खींचने के बाद इसको हम 4 भाग में यानी 4 भाग में ऐसे बांट देंगे। बांटने के बाद आप देख सकते हैं ये क्या है मूल बिंदु है यानी कि 0 है और ये क्या है ये है x' और ये है x ठीक है ये है x' और ये है x यहाँ है बिंदु a है ये क्या है बाबू ये b है सॉरी दोस्त ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y' ठीक है ये हो गया y और ये y'। ये जो बिंदु है यानी कि देखिए 0 और a पर है तो यहाँ हो जाएगा इसका निर्धारण 0, a इसका हो जाएगा a, 0 ठीक है यहाँ हो जाएगा -a, 0 और यहाँ हो जाएगा 0, -a यानी इसका निर्देशांक हो गया। तो हमें क्या करना है देखिए a² का क्षेत्रफल यानी सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है इस रंगीन भाग का यानी ये a है ये b है ठीक है तो हमें इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या बाबू लिखेंगे दिया गया है क्या दिया है x² प्लस y² इक्वल टू a²। ठीक है ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ से y का मान निकालेंगे यानी y² बराबर हो जाएगा a² माइनस x²। ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे इस y के स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा यानी y बराबर हो जाएगा √a² माइनस x²। ठीक है जहां लिखेंगे जहां x बराबर 0 या x बराबर a यानी x बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आकृति OAB से क्या आकृति OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद 4 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे आकृति AOB का क्षेत्रफल। ठीक है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समाकलन के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा यानी समाकलन से निकालना पड़ेगा। देखिए जो AOB का किस अक्ष पर है y अक्ष है। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे इंटरवल्स y तो इसका कंडक्टर भी क्या होगा देखिए dx है तो यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है दोस्त अब देखिए y का मान हमने क्या है
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y का मान पुट कर देंगे और लिमिट जो होगा 0 से a होगा बाबू। क्या होगा? लिमिट हो जाएगा 0 से a। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 0 है और यहाँ देखिए हमें कहाँ से निकालना है, 0 से लेकर यहाँ जो यहाँ दिया है यानी 0, a, तो हमें 0 से a का लिमिट निकालना है और इसका y का मान कितना दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रल्स मालूम होगा, यहाँ से करेंगे इसका इंटीग्रल्स यानी लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा बाबू, इसका इंटीग्रल्स होता है x/2 अंडर रूट यानी यही उतर जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और जो लिमिट दिया है उस लिमिट को लिख देंगे यानी 0 से a। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, पुट द लिमिट यानी लिमिट का मान पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द लिमिट यानी सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे उसके बाद लोअर लिमिट को। ठीक है दोस्त, तो लोअर लिमिट को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट का मान कितना है, a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या होगा बाबू, ए होगा बाई ए। अब देखिए ए से ए कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए से ए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी साइन में किसका मान 1 होगा बाबू, साइन 90 डिग्री का मान, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। ठीक है दोस्त, तो आपको मालूम होगा कि साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ हमने साइन पाई बाई 2 लिख दिया ए स्क्वायर बाई 2। अब आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बच जाएगा पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर बाई 2 गुने पाई बाई 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4। यानी ये जो आंसर आया है पाई ए स्क्वायर बटा 4 और वृत्त का वर्ग इकाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये एक भाग का क्षेत्रफल है, हमें पूरे भाग का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बाबू, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने AOB का क्षेत्रफल, 4 गुने AOB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 4 गुने AOB, क्या लिखेंगे 4 गुने AOB का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चारों के चारों प्रश्न आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस मॉडल पेपर की सहायता से अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ सहायता ले सके। तो जय हिंद फ्रेंड्स।